फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट के साथ कल एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वह थे अफोर्डेबल हाउसिंग, मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर। इसके अलावा दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी कई सब्जेक्ट्स इस मीटिंग में शामिल किए गए थे। आइए देखते हैं इस मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर ने जो बताया है कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली के समग्र विकास हेतु आज दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में बहन रेखा गुप्ता जी, शहरी आवासन मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में किफ़ायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा कर पिछली सरकार के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान और जनहित से जुड़ी प्राथमिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समन्वय और साझेदारी के साथ कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे किफ़ायती आवास, तो किफ़ायती आवास तब तक एक शिगुफा ही रहेगा जब तक दिल्ली के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू नहीं किया जाता। तो इस मीटिंग में लैंड पूलिंग का मुद्दा भी रहा है। दूसरा, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली। अब आधुनिक शहरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो तब रहेगा जब डीएमआरसी के फेज़ 5 के बारे में बात की जाएगी और आरआरटीएस के नेक्स्ट फेज़ के बारे में बात की जाएगी। तो आरआरटीएस और डीएमआरसी का मुद्दा भी इस मीटिंग में रहा है। और जब दिल्ली से रिलेटेड ये मीटिंग हो रही है तो उसमें दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का जिक्र ना हो ऐसा तो मुश्किल ही है। फ्रेंड्स, यदि दिल्ली में 2023 की बाढ़ नहीं आई होती तो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 अब तक लागू हो चुका होता। 2023 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई तो डीडीए के मास्टर प्लान पर कई सवाल खड़े हो गए और इस टाइप की बाढ़ की सिचुएशन दोबारा ना आए इसलिए मास्टर प्लान में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके कारण से यह मास्टर प्लान डिले होता जा रहा है। जैसा कि सरकार का कहना है कि बाढ़ के बाद इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं और इसी कारण से मास्टर प्लान अभी डिले हो रहा है। और दूसरा, यदि ये मास्टर प्लान टाइम पे लागू हो जाता तो दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट पे काफ़ी हद तक लगाम लगती। लेकिन अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और एनक्रोचमेंट पे काफ़ी हद तक ये लोग लगाम लगा रहे हैं। आप देख लीजिए तैमूर नगर नाला, अभी पूरा का पूरा दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो पूरा का पूरा ही वहाँ से बड़े बड़े मकान तक तोड़ दिए गए, 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल के मकान तोड़ दिए गए। तो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है जैसे कि जिसके कारण से नाले वगैरह जो है ब्लॉक हो रहे हैं तो वो सब ये लोग कर रहे हैं। और बाकी आप देख भी रहे होंगे कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में डीडीए की ड्राइव चल रही है। इसके अलावा डीडीए और एमसीडी की कई जगह ड्राइव चल भी रही है, डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो दिल्ली मास्टर प्लान लागू हो जाएगा तो यह ड्राइव और तेज होगी। इसके बाद इस मीटिंग के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या बोला, ये भी एक बार सुन लेते हैं। देखिए, कितना सौहार्दपूर्ण दिल्ली का माहौल है जहां डबल इंजन की सरकार है। स्वयं केंद्रीय मंत्री जब सचिवालय में आए और दिल्ली के विषयों पे चर्चा करें, ऐसा माहौल शायद दिल्ली ने पहले कभी देखा नहीं होगा। और आज हम सबके लिए, सभी दिल्ली वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि जितने भी पुराने मैटर्स वर्षों से दिल्ली के लिए पेंडिंग थे लैंड से संबंधित, चाहे वो फ्री होल्ड, लीज होल्ड हो, चाहे लैंड पूलिंग हो, चाहे अलग अलग प्रकार की हर विभाग की समस्याएं जो यूडी से जुड़ी हुई हैं, लैंड से जुड़ी है, डीडीए से जुड़ी है, उन सभी विषयों पे चर्चा हुई और उसको एक स्ट्रीमलाइन करके दिल्ली को पुख्ता पॉलिसीज देना, दिल्ली को रिलीफ देना और वर्षों से पड़ी हुई इन सारी समस्याओं को समाधान देने के लिए आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के साथ में हमारे पूरे मंत्रिमंडल की चर्चाएं हुई, अधिकारियों का आपस में संवाद हुआ और एक कॉमन जो दिल्ली की समस्या का समाधान कर सके ऐसे सभी विषयों के लिए पॉलिसी मेकिंग जल्द से जल्द यहाँ आए, जल्द से जल्द मास्टर प्लान पे का डिक्लेरेशन हो और सब दिल्ली वासियों को रिलीफ मिले, इसके लिए आज बातचीत हुई और दिल्ली के विकास का शंखनाद आज से हुआ है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिल्ली के डेवलपमेंट में क्या क्या करती है।
वह तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।